दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के जिला थरपारकर में कादियानी अपना मजहब फैलाने के लिए एक नया मिशन शुरू कर चुके हैं, जिस पर करोड़ों रुपया खर्च किया गया है। ये प्रोजेक्ट क्या है और पाकिस्तान में वो कौन सी बड़ी कंपनी है जिसका मालिक कादियानी है? नाज़रीन, सूबा सिंध के जिला थरपारकर में कादियानियों का एक नया मिशन जारी है, जिसमें कादियानियों ने करोड़ों रुपए खर्च करके थरपारकर जाने वाली सड़क के किनारे कई एकड़ जमीन खरीद कर वहाँ स्कूल तामीर किया है, जिसमें तमाम कादियानी असातिज़ा मुकर्रर किए गए हैं जो कि तुलबा को कादियानियत के अकायद सिखाते हैं। नाज़रीन, इन असातिज़ा की बाकायदा निगरानी की जाती है और इन्हें बहुत सारे फंड्स भी दिए जा रहे हैं। कादियानी इस इलाके में अपने अकायद फैलाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और इसके अलावा वो वहाँ की गरीब आवाम को रोटी, कपड़ा और इलाज मुआवजे की सहूलियात भी फराहम कर रहे हैं। नाज़रीन, इसके बदले इन्हें कादियानी मजहब में शामिल किया जा रहा है। दूसरी तरफ हम मुसलमान इस बात की परवाह ही नहीं करते कि कौन कादियानी है और हम किस तरह कादियानियों के साथ लेन देन करके इनका साथ दे रहे हैं। जैसा कि पाकिस्तान में मौजूद शेजान कंपनी के मालिक भी कादियानी हैं और अक्सर मुसलमान इनसे इनके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। इन प्रोडक्ट्स का जो पैसा कादियानियों तक पहुंचता है, उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा वो अपने मजहब की तबलीग के लिए इस्तेमाल करते हैं और अब ये स्कूल खोलकर अवाम की गुर्बत और हालात से फायदा उठाते हुए उन्हें अपने अकायद सिखाने में मसरूफ हैं ताकि ये अपनी जमात में इजाफा कर सकें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, 23 जनवरी 2025 और बहुत ही खूबसूरत मौसम है। जोहर का वक्त है इस वक्त फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। आज ये जो आपने अभी वीडियो देखी है, इस वीडियो के अंदर आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि इस वक्त पाकिस्तानियों की हालत क्या हो चुकी है। कोई चैनल देख लें, कोई सोशल मीडिया की सोर्स देख लें, कितने सोर्स हैं, व्हाट्सएप हो गया, डिजिटल ये जो इंस्टाग्राम हो गया या बाकी जो बने हुए हैं एक दूसरे के साथ राब्ता करने के जितने भी ये सहूलियत, इसके ऊपर पाकिस्तान में वो लोग जिनको कोई बंदा पूछता नहीं, कोई उनकी कदर नहीं है, वो एक चीज को इस्तेमाल करके रातों रात मशहूरी की जो जराए हैं वो ये इस्तेमाल करते हैं कि अहमदियों के खिलाफ, जिनको वो कादियानी कहते हैं अपने बुग़्ज़ के अंदर, क्योंकि अहमदिया जमात, अहमदी लोग जो हैं वो अहमदिया जमात से कादियानी उनको कहते हैं क्योंकि वो आगाज उसका कादियान से हुआ और जो जमात अहमदिया कायम करने वाले इमाम मेहदी मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, वो क्योंकि कादियान से जो तलक थी इसलिए उसको सबको ही जो जहाँ भी कोई बस रहा है, किसी भी मुल्क में बस रहा है, कहीं भी पैदा हुआ है, उसको वो बिगाड़ के कादियानी कहते हैं। या फिर ये है कि और ज्यादा जो बुग़्ज़ में आगे बढ़े हुए हैं वो मरज़ई भी बोलते हैं। इनकी जो हरकत हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर, अगर आप कभी बल्कि हर इंसान की नज़र से गुजरता है, कभी वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि जी अहमदी जो हैं उनका कलमा जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसमें जो मोहम्मद हम पढ़ते हैं मुसलमान, ये जो अहमदी कहते हैं कि जी ये हमारा कलमा भी यही है, इसमें मोहम्मद से वो मुराद हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं लेते बल्कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी जिन्होंने दावा किया कि वो मोहम्मदी हैं। इतना झूठ, इतना ज़्यादा क्या कहते हैं तोहमत कहना या झूठ कहना, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करें। हर अहमदी जानता है कि जितनी मोहब्बत हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं, जितनी उनकी तालीमात पे हम अमल करते हैं, ये मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, इनकी ये हरकत ही साबित कर देती हैं और ये जानते हैं, दिलों में इनको पता है कि अहमदी ये काम नहीं करते कि ये कलमे के अंदर बिगाड़ पैदा करें। ये सिर्फ और सिर्फ मशहूरी लेने के लिए, अहमदियों के ऊपर इल्जाम लगाने के लिए करते हैं। कभी कहते हैं जी ये जो अहमदी जाते हैं कादियान, ये इसको हज समझते हैं, हज से ज्यादा अफजल समझते हैं। किसी शख्स ने अगर इस्तियारतन एक चीज को किसी मौका पे कोट किया हो कि जो अहमदी मोहब्बत करता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और उसको वहां जाने से रोक दिया जाता है जबरदस्ती कानून बनवा के या हुकूमत लेवल पे, और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए इमाम मेहदी जो 14वीं सदी में तशरीफ लाए और उनकी सारी निशानियां अल्लाह ताला ने पूरी की, उनकी सच्चाई की, उनकी
जाए राइश और उनकी वो दुआगाहें जहाँ उन्होंने दुआएं की, वहाँ जाना बड़ी सआदत समझता है, क्योंकि उस इमाम मेहदी ने ये दावा किया कि मैं वही इमाम मेहदी हूँ जिसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया। वो तो मोहब्बत के अंदर ये कहते हैं कि जब इंसान को वहाँ नहीं जाने दिया गया, वहाँ अगर आपको पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं इन मौलवियों या इन हुकूमतों की मिली भगत के साथ, तो वो कादियान जाके वहाँ जब वो दुआ करते हैं, वहाँ जाके वो इबादत करते हैं और वो जगह देखते हैं, तो उनको खुशी पहुँचती है कि ये है वो इमाम मेहदी जी। हम वो खुशकिस्मत हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए इमाम मेहदी के जाए रहाइश पे और उनकी जो मुकद्दस मकामात पे वहाँ जाते हैं। और ये लोग जलन में आके, जलन में कह लें या बुग़्ज़पन में आके ये कह देते हैं जी ये उसको उस पे मुकद्दम रखते हैं हज पे, नाउज़ुबिल्लाह। ये भी बहुत बड़ा बोतान और बहुत बड़ा झूठ है। इस तरह का एक दो नहीं है, बेशुमार है। ये वीडियो आपने देखी ना भाई, स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए वहां अगर स्कूल खोला तो उसके ऊपर क्या इन्होंने इल्जाम लगाने, क्या क्या उसको रंग दिया। एक स्कूल इधर मैंने चंद दिन पहले मेरी वीडियोस में पढ़ा हुआ है, एक टीचर जो है वो बता रहा है कि किस तरह वहाँ इतने बच्चे पढ़ के आला मुकाम उन्होंने आला ओहदों पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो TLP और ये इनके अंदर अब ये जागा हुआ है जज्बा कि स्कूल को बंद करवाना है, क्योंकि ये हमारे इलाके के महरूम बच्चों को तालीम दे के उनको ये आगाही दे रहे हैं कि तालीम क्या होती है और वो अच्छे ओहदों पे जा रहे हैं। ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये वही ज़माना जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, बच्चियों को, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके उनको मना किया और उनको कहा कि बच्चियों को तालीम दिलाना भी ज़रूरी है। लेकिन आज फिर वही तो वो कुफारे मक्का वाली जो हरकत है ये आज फिर कर रहे हैं। बहरहाल जमाते अहमदिया की जो तालीमात हैं वो उस इस्लामी तालीम के मुताबिक हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं। और ये जो सोशल मीडिया पे रोजाना नए से नया इल्जाम, ऐसी प्रोपेगेंडा, झूठ बंदा सुन के और फिर पकड़ पकड़ के लाते हैं लोगों को जो जमाते अहमदिया से निकाले गए होते हैं उनकी हरकत की वजह से। कोई गबन किया, किसी ने कोई खिलाकी हरकत की, कोई ऐसा, उनको पकड़ के बैठाते हैं और कहते हैं ये देखें जी ये इन्हीं में से हम लेके आए, और उनके मुंह में वो अल्फाज पहले डाले होते हैं कि हम आपको बैठा के जब पूछे तो आपने, ताकि ये लोग सुने और हर अहमदी सुन के हंस रहा होता है कि देखो किस तरह ये प्लांट करके इनको झूठ। जिस मुल्क के अंदर ऊपर से लेके नीचे तक एक ही ट्रेंड हो, एक ही सिस्टम, तो वहां यही काम होगा। बाहर यानी उनको अल्लाह ताला अक्ल दे। जमाते अहमदिया की जो तरक्कियात हैं, जो कामयाबियां हैं, उसका पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ममालिक में उनके जो मीडिया वाले, उनकी अखबारात, उनके न्यूज चैनल जो हैं वो खुलकर इतराफ करते हैं। ये अब जो हमबर्ग के अंदर मस्जिद दोबारा जो तामीर की गई है 4.5 मील की, इसके ऊपर खबरों में आ रहा है, इनके नेशनल टीवी पे न्यूज पे आ रहा है कि ये अहमदियों ने, और एक तरफ इसी मुल्क में वो जो इस हदायत से खाली हैं, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को मानने की हदायत से खाली है, उन्हीं की मसाजिद पे क्या पाबंदियां लग रही हैं, उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अब ये इतनी बड़ी एक सच्चाई और झूठ के अंदर जो अमली नमूना उनके सामने आ रहा है, लेकिन ये लोग नहीं समझेंगे। बहरहाल यानी ये खबर में मैं साथ लगा देता हूँ कि हमबर्ग के अंदर जो मस्जिद तैयार हुई है उसके ऊपर कितनी टीवी चैनल्स पे खबरें आ चुकी हैं, और अल्लाह के फजल से जर्मनी में 100 मसाजिद जो हैं वो तैयार होने के करीब हैं। इंशाअल्लाह ताला ये पहला मुल्क होगा तरक्की याफ्ता जहाँ अहमदी हजरात ने अपनी जेब से चंदे दे कर 100 मसाजिद तामीर की होंगी अल्लाह ताला की वहदानियत कायम करने के लिए। बाकी इंशाअल्लाह ताला फिर उन्हीं 100 मसाजिद में से एक हिस्सा ये भी है। ये देखें कितना बड़ा कलमा तैयबा लिख के लगाया गया है खुदा की वहदानियत को जाहिर करने के लिए।